नमस्कार, द कुकिंग रैक में आप सभी का स्वागत है। पकोड़े से कभी मन नहीं भरता, स्पेशली इस बरसाती मौसम में। आज हम आपके लिए ऐसे ही क्रिस्पी पकोड़े की रेसिपी लाए हैं। साथ में आप बना लें गर्मा गर्म मसाले वाली चाय, जो इस क्रिस्पी पकोड़े के साथ इस बरसाती मौसम में आपको बहुत पसंद आएगा। आज हम बनाएंगे बहुत सारी सब्जियों के पकोड़े एक साथ। झटपट बन जाते हैं और बहुत ही अच्छे पकौड़े बनते हैं, खाने में बहुत टेस्टी। ट्राई करने के बाद आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। चलिए देखते हैं इसके बनाने का तरीका। तो पहले बनाएंगे इसका घोल। बाउल में डालेंगे 1 कप बेसन, 1/4 कप चावल का आटा, साथ में डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। इसमें डालेंगे 1 चम्मच कुटा हुआ लाल मिर्चा, 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालें, इससे पकौड़े में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चा डालेंगे, साथ में डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी को भी हमें थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। एक साथ बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे और घोल हमारा अच्छा नहीं बनेगा। तो जब इस तरह बेसन इकट्ठा हो जाए तो पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लें, फिर इसमें पानी डालकर इसका घोल तैयार करें और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करते जाएं। तो आप देख सकते हैं ये पकौड़े का घोल हमने बना लिया है। ये ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा। अब इसमें डाल देंगे आधा कप बारीक कटा हुआ धनिया, 2 बड़े चम्मच गरम तेल। ध्यान रखें तेल बिल्कुल गर्म हो, इससे पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। अब आप देखिए इस घोल को हमने कितना थिक रखा है। इसे हमने ना ज़्यादा पतला रखा है और ना ज़्यादा गाढ़ा। ये घोल तैयार है पकोड़े बनाने के लिए। इसे ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। तब तक काट लेते हैं सब्जियों को। तो इतनी सारी सब्जियों का हम एक साथ पकोड़े बनाएंगे। लौकी को हमने छील लिया है और सारी सब्जियों को हमने अच्छे से धो लिया है। लौकी को हम एकदम पतले स्लाइस में काटेंगे। आप देखिए इसी तरह हमें काटना है लौकी को। तो काट लेते हैं प्याज को। तो प्याज का ये पोर्शन हटा देंगे। प्याज के बीच वाले हिस्से को हम गोल गोल टुकड़ों में काट लेंगे और प्याज के बीच से हम निकाल देंगे प्याज को, जिससे ये एक रिंग जैसा बन जाएगा। इसी तरह हमने सारे प्याज का रिंग तैयार कर लिया है। अब काट लेते हैं परवर को। परवर के दोनों साइड को काट कर निकाल देंगे और इसके आगे का पोर्शन हटा देंगे। परवर का भी पतले स्लाइस में हमें काटना है। आप देख सकते हैं परवर को हमने पतले स्लाइस में काट लिया है। मिर्ची को बीच से कट करेंगे और इसके बीज को निकाल देंगे, ताकि ये पकोड़े खाने में बहुत तीखा ना हो। तो इस तरह हमने सारे मिर्चे को काट कर तैयार कर लिया है। अब काटेंगे बैगन को। तो बैगन का थोड़ा सा हिस्सा काट कर हटा देंगे और इसे भी पतले स्लाइस में काट लेंगे। अब काट लेते हैं आलू को। आलू को भी हम आगे से थोड़ा काट कर हटा देंगे और इसे भी पतले स्लाइस में काट लेंगे। जो हमने सब्जियों को निकाला है, आप उससे सब्जी बनाकर यूज कर सकते हैं। तो ये सब्जियां हमारी कट कर तैयार हैं। एक आलू को हमने हटा दिया है। इसे चॉपिंग बोर्ड पर फैला लेंगे और इस पर डालेंगे पिसा हुआ लाल मिर्चा, साथ में डाल देंगे थोड़ा सा चावल का आटा। इससे ये पकौड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं। घोल को रखे हमें 10 मिनट हो गया है। एक बार इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे 2-3 मिनट। बिल्कुल परफेक्ट है ये पकौड़ा बनाने के लिए। आप देख सकते हैं इसमें हमें अब पानी डालने का ज़रूरत नहीं है। चलिए पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। तेल को हमने गरम करने रख दिया है। थोड़ा सा घोल डालकर चेक कर लेंगे तेल अच्छा गरम है। आलू के एक टुकड़े को इसमें डिप करेंगे और एक्स्ट्रा बेसन निकल जाने पर इसे तेल में डालेंगे। तो इसी तरह सभी पकौड़ों को डिप करके तेल में डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई के बीच में रखेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर पकौड़ों को ना तलें, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। एक साइड जब ब्राउन हो जाए तब इसे पलट लेंगे। आप देख सकते हैं पकौड़े अच्छा ब्राउन हो गए हैं। अब इसे निकाल लेते हैं तेल से। साइड में थोड़ा रोक कर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में निकल जाए और इसे निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पर। और जो ये बेसन के टुकड़े हैं इसे भी निकाल लीजिए, ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। अब बैगन के टुकड़े को डिप करेंगे और इसे डाल देंगे तेल में। पहले हमने आलू को तल लिया, अब बैगन को तलेंगे क्योंकि इन सब्जियों का कलर
बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। ये पकौड़े भी हमारे अच्छे ब्राउन हो गए हैं। अब इसे भी निकाल लेते हैं तेल से। इसी तरह परवर को तल लेंगे। आप देख सकते हैं पकौड़े बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बन रहे हैं। तो एक साथ बहुत सारे पकौड़े तेल में ना डालें और आप तलने के लिए छोटी कढ़ाई लें और कम तेल डालें। इससे आपका जो तेल बचेगा वो ख़राब नहीं होगा। आप इसे सब्जी बनाने में यूज कर सकते हैं। बार बार एक ही तेल में तलने से तेल हेल्दी नहीं रहता है। ये पकौड़ा हमारा ब्राउन हो गया है। अब इसे भी निकाल लेते हैं। आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अब डाल देते हैं इसमें प्याज के पकौड़े। तो प्याज को भी बेसन में डिप करेंगे और डाल देंगे तेल में। सारे पकौड़े को हमने डाल दिया है। अब इसी में हम डाल देते हैं मिर्ची के पकौड़े। फ्लेम को मीडियम टू हाई के बीच में ही रखें। प्याज का पकौड़ा ब्राउन हो गया है, इसे पलट देते हैं। मिर्ची के पकौड़े को हम निकाल लेते हैं क्योंकि इसे हम दोबारा बेसन में डिप करके तलेंगे। इसे रखते हैं साइड में और प्याज के पकौड़े को निकाल लेते हैं तेल से क्योंकि अच्छा ये ब्राउन हो गया है। हमेशा ही पकौड़े को थोड़ा देर साइड में रोक कर रखें ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। मिर्ची के पकौड़े को बेसन में डिप करेंगे और इसे डालेंगे तेल में। दोबारा से इसे तल लेने से इसमें अच्छा सा बेसन का कोटिंग हो जाता है और खाने में ये पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। मिर्ची के पकौड़े ब्राउन हो गए हैं, इसे भी निकाल लेते हैं तेल से। फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि हमारे सारे पकौड़े तलकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और बहुत अच्छे बने हैं। तो इस तरह आप अपने पसंद की और भी सब्जियों के पकौड़े बना सकते हैं। इसी तरह पालक के पत्ते और कच्चे केले के भी पकौड़े साथ में बना सकते हैं और जो सब्जियां आपको ना पसंद हो उसे स्किप कर सकते हैं। इसके साथ सर्व करेंगे हरी धनिया की तीखी चटनी। पकौड़ों के ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा चाट मसाला जिससे खाने में और भी टेस्टी लगेंगे। चाट मसाला की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर किया है, लिंक हमने नीचे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। लीजिए, सर्व करने के लिए तैयार है ये पकौड़ा। साथ में आप बना लें मसाले वाली गर्मा गर्म चाय। आप देखिए अंदर से पकौड़े बहुत अच्छी तरीके से सब्जियां पक गई हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आती है तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।